बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम जमात नहम उर्दू का सबक है जिसका नाम है आराम व सुकून, और इसको तहरीर किया है इम्तियाज़ अली ताज ने। तो उस सबक के खुलासे को देखते हैं। आराम और सुकून के उन्वान पर मबनी ये मजमून इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा ड्रामा है जो उनके यकबाबी वन एक्ट प्ले ड्रामों के मजमूए से लिया गया है। इस ड्रामे के दो मरकजी किरदार मियाँ और बीवी हैं। इसके अलावा डॉक्टर है, एक लल्लू है, एक सुका है, नन्ना है और झाड़ू देने वाला, और फकीर है एक जिमनी किरदार के तौर पर। इस ड्रामे में ज्यादा काम सख्त मेहनत की वजह से बीमार होने वाले मियाँ को डॉक्टर घर पर आराम करने का मशवरा देता है और उसकी बीवी से कहता है कि इनको दवा से ज्यादा आराम की जरूरत है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इनके कमरे में कोई शोर व गुल हंगामा न हो। बीवी उस वक्त तो डॉक्टर की हदायत पर पूरा पूरा अमल करने की यकीन दहानी कराती है, मगर डॉक्टर के जाने के बाद वो खुद ही शोहर के बेसुकूनी का सबब बन जाती है। सारा दिन वो कमरे में जोर जोर से कभी नौकरों को तो कभी अपने बच्चों को डांट रही होती है और साथ साथ अपने मियाँ को आराम करने के मशवरे भी दे रही होती है। लेकिन जब वो आंखें बंद करके लेटता है तो उसे खाने को पूछती है, अगर कराहता है तो उसका जिस्म दबाने के लिए पूछती है। इसी दौरान पानी भरने वाला पानी लाता है तो कमरे से ही उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। बाहर बच्चा अपना खिलौना गाड़ी से खेल रहा होता है तो ये चलाना शुरू कर देती है, तो दूसरी तरफ मियाँ को भी कहती है कि आप परेशान ना हो। जबकि मियाँ को एक तरफ तो उस खिलौने की आवाज से परेशानी हो रही होती है, यानी वो परेशान हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ बेगम चीख चीख कर बच्चे को डांट रही होती है। इसके साथ साथ सबको ये भी बता रही होती है कि डॉक्टर ने साहिब को आराम का मशवरा दिया है, इसलिए शोर व गुल ना मचाया जाए। थोड़ी देर के लिए बीवी जब कमरे से बाहर जाती है तो टेलीफोन की घंटी बजती है। कमरे में कोई भी नहीं होता, इसलिए मियाँ को खुद टेलीफोन उठाना पड़ता है। वो फोन करने वाली औरत को दोबारा फोन करने का कहता है, मगर जब बीवी आती है तो इस पर वावेला मचा देती है कि फोन करने वाली औरत का नाम ही पूछ लिया होता। अभी ये बहस जारी ही थी कि हमसायों के घरों से मौसीकी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही बच्चा गिरता है और उसके रोने की आवाज से मियाँ के सर में दर्द शुरू। अब तो इन बेहंगम आवाजों में लल्लू के रेठा कूटने और एक फकीर की सदाएं भी शामिल हो जाती हैं। मियाँ की हालत इस बेसुकूनी से मजीद खराब हो जाती है। आखिर मजबूर होकर वो अपनी टोपी और शेरवानी उठाकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि शायद उसे दफ्तर में घर से ज्यादा आराम और सुकून मैसर आ जाए। इस ड्रामे का लुबे लुबाब क्या है? इस ड्रामे का लुबे लुबाब ये है कि इसमें मुसन्निफ हमें ये सबक देता है कि आराम और सुकून खुशगवार और सेहतमंदाना जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आराम और सुकून सिर्फ बीमारी ही की हालत में नहीं बल्कि हर हाल में पुरसुकून माहौल जिंदगी की खुशियों में इजाफा। हर वक्त का शोर शराबा इंसान के एसाब को कमज़ोर कर देता है। बकौल हकीम मोहम्मद सईद, ये वो शोर है जिसके लिए तिब्ब व साइंस का कौल फैसल है कि इससे एहसाब का सुकून तबाह हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों के माहौल को पुरसुकून बनाएं और ख़ास कर बाहर से काम काज करके घर वापस आने वालों को खामोश और पुरसुकून माहौल मुयस्सर करें। इम्तियाज़ अली ताज पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा नवीस हैं। आप 13 अक्टूबर 1900 में लाहौर में पैदा हुए और अप्रैल 1970 में आपको आपके घर की छत पे कत्ल किया गया। ड्रामा के फन में इतनी तरक्की की कि 22 वर्ष की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा, जो उर्दू ड्रामा की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। इसके बाद बच्चों के लिए कई किताबें लिखी। उन्होंने कई ड्रामे, स्टेज, फिल्म, रेडियो के लिए तहरीर किए। उन्होंने इसके अलावा अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बान के ड्रामों का तर्जुमा भी किया।
اور یہاں کے ماحول کے مطابق ان کو ڈھالا، جیسے قرطبہ کا قاضی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کے ڈرامے کا ترجمہ کیا۔ امتیاز علی تاج نے بچوں کے لیے ایک جاسوسی سیریز انسپیکٹر اشتیاق شروع کی۔ چچا چکن ان کے مزاح نگاری کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ لیلا یا محاصرہ غرناطہ یہ بھی تراجم ہے، اور ہیبت ناک افسانے بھی آپ کے مشہور ہیں۔ امتیاز علی تاج کے معروف ڈراموں میں کمرہ نمبر 5، سید و سیات، محاصرہ غرناطہ، قرطبہ کا قاضی اور آرام و سکون شامل ہیں۔ امید ہے کہ جماعت نحم کے سبق آرام و سکون کی سمجھ آئی ہوگی، اور ہلکا سا تعارف ہے امتیاز علی تاج کا اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔